देश का सबसे फेल्योर शिक्षा मंत्री है। और सिर्फ अगर उनसे बयान पूछोगे कि इस पे क्या हुआ, बोले मोदी जी की है, मोदी जी की है, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर, उसके अलावा उनके पास कोई शिक्षा का कोई नीति नहीं। जो शिक्षा मंत्री है दरअसल वो अपनी जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे, और जो यूजीसी के चेयरमैन है दरअसल वो भी जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे। बीते सालों नीट का जो एग्जाम है लगातार लीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके चलते चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे तमाम जो पार्टियां हो, वो लगातार जो है धरना प्रदर्शन करती हुई सड़कों पर दिखाई दे रही है। अगर आज की ही बात करें तो आज भी आयशा की और जो जेएनयू के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट करते। जानते हैं क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं। क्या नाम है भैया? तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं फिजिक्स में पीएचडी कर रहा हूँ, एसएफआई से जुड़ा हुआ काउंसलर हूँ जेएनयू में। तो क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं आज यहाँ पर? एक यही है कि बच्चा जो एग्जामिनेशन हो कम से कम फ्री एंड फेयर हो। अब गांव अपने यहाँ पे देखिए SC ST OBC का जो बच्चा होगा, गांव से आके इलाहाबाद, कोटा, पटना, वहाँ जाके तैयारी कर रहा, 3-4 साल वो बिता रहा है, खुद खाना बना रहा, खुद पढ़ाई, एग्जाम देता है और एग्जाम लीक हो जाए। 4 साल 5 सालों की जो तैयारी होती है एक समय में बर्बाद हो जाती है। और जब 2017 में CGL का पेपर लीक होता है, उसमें फिर सरकार यही ले गई थी कि हम NTA का गठन करेंगे। NTA के गठन करने के बाद ही हम देख रहे हैं कि ज्यादातर अब 2024 में नेट लीक हो जाता है, और उसके बाद 2024 नेट के पहले हमारा नीट UG लीक हो जाता है, फिर उसके बाद 2026 में नीट UG लीक हो जाता है। उसके बाद 2015 वाला AI PMT वाला टेस्ट हम लोग ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भी बच्चे फेल। उस समय मैं 11th में था। तो हमारे घरों के लोग नीट का पेपर दे रहे हैं, तो आज हमको समय है कि उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े हों कि इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार करे कि कोई भी पेपर लीक ना हो। और कोई पहली समस्या नहीं है। NTA से ये भी डिमांड करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बातें चल रही है कि री एग्जाम हो जाएगा। तो री एग्जाम होना तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक भी बात है। हमारी एक संस्थान से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि ऐसे भी हो सकता है कि बच्चे को डाउट हो, पर जब री एग्जाम होगा तो उसमें उसके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, एक दूसरा उसको चांस मिल गया। यार आप जो कर रहे हो ना कि परीक्षाओं के मकर जाल में अब अपने री एग्जाम होने से किसी को आपत्ति नहीं है कि री एग्जाम हो। बात है कि जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हो इस बात को कि हर बार पेपर लीक हो जा रहा है, गलत हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी न NTA ले रही है, इसकी जिम्मेदारी न सरकार ले रही है, इसकी जिम्मेदारी न धर्मेंद्र प्रधान जी ले रहे हैं। आप ये बोल रहे हो कि री एग्जाम करा दो, तो ठीक है री एग्जाम करा दोगे। बात है कि जो पेपर लीक अभी उसका लीक हो जाएगा, फिर अगला बोलोगे री एग्जाम करा देंगे, ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। एक फ्री एंड फेयर एग्जाम हो ही। अब जैसे ये वाले में तो पेपर लीक वायरल हो गया, पता लग गया, इसके अलावा भी बहुत होगा जिसकी चीजें नहीं वायरल होती होंगी और इसी तरह से घटनाएं होती होंगी। वहीं पर कल अगर बात करें तो IYC इंडियन यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी अपने ऑफिस कार्यालय के बाहर एक भारी प्रदर्शन करा, पुतला भी जलाया उन्होंने, और उनकी मांग ये थी कि जो अशोक प्रधान है उनको जो है इस्तीफा दे दें। इस देश का सबसे फेल्योर शिक्षा मंत्री है। और सिर्फ अगर उनसे बयान पूछोगे कि इस पे क्या हुआ, बोले मोदी जी की है, मोदी जी की है, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर, उसके अलावा उनके पास कोई शिक्षा का कोई नीति नहीं। अब बताइए, आपके टेन्योर में 2 बार नीट हो गया, 2 बार नीट लीक हो गया, उसके बीच में आपका नेट लीक हो गया, और देश भर में आप यूपी में जाइए, पुलिस कांस्टेबल का ROA हो गया, और उसके बाद राजस्थान में UPSI के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बंगाल में SSC का जो हुआ था उसमें, तो सारे राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है इसके खिलाफ। चलो स्टेट की जिम्मेदारी आपको नहीं, सेंट्रल के एग्जामिनेशन कम से कम उसको तो अच्छे से कराओ। अगर आप इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर 5 साल तैयारी करने के बाद बच्चा एग्जाम देता और लीक हो जाता है, उसका री एग्जाम कोई ऑप्शन नहीं होता ना। एक बार पूरी ताकत झोंक के बच्चा एग्जाम देता, आप सोचते हो कि 15 दिन में वो पूरी ताकत झोंक लेगा, नहीं पॉसिबल होती है। अच्छा, मुख्य तौर पर अगर बात करें तो मुख्य तौर पर मांगे क्या है? क्या री एग्जाम होना चाहिए या फिर जो है NTA को इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? भाई एक तो पहली डिमांड ये है कि NTA को बंद कर दो। बंद इसलिए कर दो, उसमें 5-7 मेंबर हैं। अब 5-7 मेंबर मिला के किसी प्राइवेट कंपनी को दे देते कि तुम एग्जाम करा लो। अब वो एग्जाम कराती है तो लीक हो जाता है। उसके पास ना अपना प्रिंटिंग प्रेस है, ना उसके पास कोई अपना मैकेनिज्म, कुछ भी नहीं है। एक उसके पास NTA का ऑफिस है, वही से बोला तो है कि गैस पेपर लीक हुआ है। अब गैस पेपर को एकदम एक्यूरेट पेपर से जोड़ना ये तो ठीक नहीं। भैया ये बताओ, गैस पेपर तो ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, उसका जो वो नहीं ऑप्शन होता, वो ऑप्शन भी सेम ही आ रहा है। अब 1-2 क्वेश्चन नहीं, 250-150 क्वेश्चन एकदम सेम मैच हो रहे। यार इतना बड़ा गेस कौन लगा रहा है भाई कि एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है और उसको जो ऑप्शन है वो भी है, सेम तो कैसे नहीं हो सकता ना। अच्छा चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर बैनर पेपर लेके खड़े हैं कि पेपर लीक के जिम्मेदार शिक्षा मंत्री UGC चेयरमैन इस्तीफा दो, यही मांगे लेकर आए हैं। जी मैं DU से हूँ, और जो पेपर लीक हुआ दरअसल उसके खिलाफ हम आज आंदोलन कर रहे हैं। और हम मानते हैं कि जो पेपर लीक है, दरअसल ये पेपर लीक का जो सिलसिला है
इन 10-15 सालों में लगातार इसमें इजाफा देखा गया है। और नीट की बात नहीं है, ये जो यूजीसी नेट का पेपर होता है वो भी पेपर एक बार लीक हुआ था। इसके अलावा बतेरे पेपर आए ऐसे जो सरकारी नौकरी के पेपर दरअसल वो भी लीक हो रहे हैं। और इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आप दरअसल जो छात्र हैं, जो छात्रा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं और ये डिमांड करते हैं कि जो शिक्षा मंत्री है दरअसल वो अपनी जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे, और जो यूजीसी के चेयरमैन है दरअसल वो भी जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे, और ये तय करें कि जो भी इसमें आरोपी है, दरअसल जो भी ऐसे लोग हैं जो इसमें जिनकी लिप्तता है, जो पेपर लीक करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसा आगे से ना हो। ये हमें दिलासा शुरुआत से दी गई है। 2024 में भी हमने देखा था कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई ज्यादा एक्शन इस पे हुआ नहीं था, और इस बार भी देखा गया है कि पेपर लीक हुआ है। तो ये देखने को मिलता है कि जो ये सरकार है दरअसल ये शिक्षा से एक तरह से शिक्षा का मजाक बना के इसने रख रखा है, और किस तरह से शिक्षा को इन्होंने पीछे धकेल दिया है और इस शिक्षा पे कितना कम खर्च कर रहे हैं। तो इनकी मंशा यही है कि जितना भारत कम शिक्षित होगा उतना ही इनके जो खिलाफ आवाजें हैं वो नहीं उठेंगी। इसलिए चाहते हैं कि शिक्षा दरअसल गर्त में जाए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि हम इस शिक्षा के लिए लड़ सकें और शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपनी पहलकदमी ले सकें। बीते दिनों की अगर बात करें तो बीते दिनों में भी एसएससी का भी पेपर लीक का मामला आया था। एसएससी में घोटाला था, उसमें तमाम सड़कों पर उतरे थे छात्र जो संघ थे, चाहे छात्र संघ हो चाहे वो छात्र खुद हो। पर दिल्ली पुलिस ने भी कहीं ना कहीं उनके साथ बर्बरता करी, पीटते हुए दिखाई दिए, डिटेन कर लिया, थानों में बंद कर दिया। बच्चों के पेरेंट्स को पता नहीं था कि हमारा बच्चा कहाँ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप भी क्या ऐसी वाली सिचुएशन में फंसेंगे? देखिए, बात यह है कि चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे नेट हो, चाहे नीट हो, या तमाम परीक्षाएं हो, पेपर लीक हो रहे हैं, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो बच्चा भी देख रहा है। ये बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ के थक गया है। मैं खुद लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, जाता हूँ लाइब्रेरी, और देख रहा हूँ कि बच्चा 4-5 सालों से लगातार मेहनत कर रहा है, उसके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, और जो अब अगर मार्क्स वो ले भी आता है तो पेपर लीक होने के कारण उसकी भर्ती नहीं हो पाती है। अब आप रही बात पुलिस की, तो देखिए पुलिस को ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं, जो वो ऑर्डर ऊपर से मिलते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। अब सरकार उसमें ऑर्डर देती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। दरअसल अगर आप पुराने भाषण देखेंगे मोदी जी के, तो मोदी जी कहते थे कि ऐसा नहीं होता है मित्रों, मैं सरकार में बैठा हूँ, मुझे पता है कैसे सरकार चलती है। तो दरअसल वही चीजें अब हो रही हैं कि वो जितना ढकोसले देते थे, आज वो ढकोसले उनके ऊपर लागू हो रहे हैं, और ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप देखेंगे इतने मीम्स उन पे बन रहे हैं, इतने रील्स उन पे बन रहे हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तमाम ऊट पटांग की बयानबाजी कर रहे हैं, और जनता पूरी तरस हो चुकी है। आप देखेंगे कि जनता के पास इस समय कितनी वो बदहाल जिंदगी जी रही है। छात्र जो है अपनी पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाह रहा है, तो वो भी बनना है, वो नहीं बन पा रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार ऐसी हो चुकी है दरअसल कि जो बिल्कुल सुन नहीं रही है लोगों की, और इसलिए हम लोग आंदोलित हैं। बात यही है, लगातार ऐसी सड़कों पर उतर। हाँ बिल्कुल, यही एक तरीका हमारे पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर विरोध नहीं करेंगे तो हमारी बात दरअसल वो सुनेंगे भी नहीं, और सुनेंगे नहीं तो चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी जो लगातार 10-15 सालों से चल रही हैं। तो अभी यहाँ पर आपने देखा सुना, जो यहाँ पर तमाम लोग हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी बैनर पोस्टर लेके चले कि डिसबैंड एनटीए, बैन कोचिंग सेंटर, जो यहाँ पर अलग अलग तरीके के लगा के बैठे हुए हैं। और भी लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है भाई? मेरा नाम आदित्य है। क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं आज दिल्ली के जंतर मंतर? नहीं, मांग हमारा ये है कि रिपीटेडली हम साल दर साल ये देखते आ रहे हैं कि जो पेपर लीक का जो मामला है ये नीट तक सीमित नहीं है, हर दूसरे एग्जाम का पेपर लीक हम देख रहे हैं। और ये इसके पीछे का कारण क्या है, ये सरकार स्पष्ट रूप से हमें बता भी नहीं रही है। किसी भी तरीके का अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये तो उस उद्देश्य के साथ हम लोग आज इस प्रोटेस्ट में हैं। तो अगर ऐसे में लगता है आपको कि जंतर मंतर पर से यहाँ से आपकी आवाज जाएगी और फिर सरकार इसके ऊपर कोई कड़े कदम उठाएगी? देखिए, सरकार की जो प्रणाली अभी चल रही है और जिस तरीके से सरकार का रिस्पॉन्स रहता है प्रोटेस्ट की तरफ, वो हम सबको पता है कि रिप्रेसिव कितनी सरकार है। उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है जिससे कि प्रोटेस्ट या डिजिटल मूवमेंट्स का दमन स्पष्ट रूप से हो सकता है। लेकिन हम अपने स्तर से प्रयास जरूर करेंगे। हम अपने छात्र लोग, स्टूडेंट्स लोग, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो हम लोग अपने स्तर पर जरूर प्रयास करेंगे कि जो छात्र के भविष्य के साथ छात्रों को, चाहे NSUI हो, चाहे ASAP हो, आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, चाहे ABVP हो, चाहे कितने भी संगठन हो, आपका भी संगठन है, लगातार सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं, लगातार पुलिस डिटेन कर रही है। ऐसे में तो आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। जी, पढ़ाई का उद्देश्य केवल आपका एग्जाम पास कर लेना नहीं होता है। पढ़ाई का उद्देश्य होता है कि आप समाज के प्रति अवेयर भी हैं। तो लगातार ऐसे धरने प्रदर्शन में देखने को मिलते हैं। जी, बिल्कुल। आप देखिए,
22 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया। 2024 में पेपर लीक का मामला आया कि रैंक इन्फ्लेशन हो रहा है। सीयूईटी में इतना मिसमैनेजमेंट हुआ। क्या धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि नहीं? क्या उनको कायदे से इस्तीफा या किसी भी तरीके का अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए था कि नहीं? ये जो है काफी जेन्युइन क्वेश्चंस हैं और इनका आंसर हमें मिल नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तभी आपने देखा सुना जो यहाँ पर तमाम लोग आए थे, अलग अलग संगठन के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, अलग अलग संस्थानों से आए, जिनकी साफ तौर पर मांगे यही है कि इसके ऊपर एनटीए को कुछ कड़ा एक कड़ा जो है एक निर्णय लेना चाहिए, और अगर कड़ा निर्णय नहीं लेते हैं तो लगातार ऐसे ही सड़कों पर सभी स्टूडेंट, चाहे स्टूडेंट यूनियन है, वो सड़कों पर उतर के ऐसे प्रदर्शन करते हैं। आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इकरार टाइम्स के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।